जैव प्रक्रम के बारे में, है ना। जैव प्रक्रम के बारे में कुछ हम लोग जाने थे, है ना। जैसे पौधों में पोषण कैसे होती है ना, पौधे में पाचन कैसे होती है ना, जंतुओं में पाचन कैसे होती है, ये सब हम लोग देख लिए थे। जैसे छोटे जीव था, जैसे अमीबा था, पैरामीशियम था, ये सब हम लोग देख लिए थे, है ना। अब ये आपका है तीसरा पार्ट, क्या है, बायोलॉजी का ये है तीसरा पार्ट, ठीक है। आपको तीसरा पार्ट है बायोलॉजी का। हमने पहले पार्ट में देखा था कि, है ना, कि पेड़ पौधे में श्वसन कैसे होती है ना, सांस कैसे लेती है, वो खाना कैसे बनाती है ना, ये सब खाना कहाँ बनता है, ये सब देख लेते हैं। अब हम लोग पढ़ना है जंतुओं में पाचन। जंतुओं में पाचन जो हम लोग छोटे जीव के बारे में देख लेते, जैसे अमीबा के बारे में, है ना। अभी अमीबा हो गया, या हो गया पैरामीशियम हो गया, ये सब देख लेते हैं। अब हम लोग देखना है बड़े जीव को, जैसे हम लोग, है ना, गाय जानवर हो गया, है ना, जानवर हो गया, मनुष्य हो गया, इस सब के बारे में देखेंगे कैसे वो पाचन करते हैं। जैसे पाचन कहने के मतलब वो खाते हैं खाना, है ना, फिर उसको छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाता है, वो कैसे सिस्टम होती है, ठीक है, वो सब देखेंगे। तो आज हम लोग पढ़ना है ना डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना। डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, यानी पाचन तंत्र। पाचन तंत्र के बारे में आज हम लोग जानेंगे कि पाचन तंत्र कैसा होता है। देखो, पाचन तंत्र होता है एक आहार नाल होती है। जैसे देखो, एक चित्र में बनाता हूँ, जैसे जैसे बनाऊंगा वैसे वैसा कीजिएगा, ठीक है। देखो, जैसे ये है ऐसे, ऐसे लाइएगा, है ना। ये मुंह बड़ा 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 हो गया, ज़्यादा मुंह नहीं, छोटा, ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे, ठीक है, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसा आप कीजिएगा, ठीक है, तब आपको बन पाएगा। देखो, मैं इसको पहले ही बना देता, लेकिन इसलिए नहीं बनाया कि भाई आपको समझ में भी नहीं आया कैसे बनाइए, ठीक है। दिखाई दे रहा है क्या, शायद दिखाई दे रहा होगा, देखो, ठीक है, ये है, ठीक है, ऐसे बनती है। ये है आपका पाचन तंत्र, इसे बोलते हैं पाचन तंत्र, यानी इसे बोलते हैं आहार नाल। आहार, है ना, आहार नाल, आहार नाल तो होंगे, है ना, यानी एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। देखो, आहार इसे इसलिए बोलते हैं कि हम लोग देखो खाना पहले कहाँ लेते हैं, मुंह में। खाना लेते हैं पहले मुंह में लेते हैं, यानी आहार, आहार जो हम लोग जो खाना खाते हैं उसे बोलते हैं आहार, है ना। यानी खाना पहले लिए मुंह में, मुंह में से जैसे हम लोग यहाँ पे कुछ तोड़े, दांत से अपने तोड़ फोड़ किए, तोड़ने के बाद फिर धीरे धीरे आगे आएगा, आगे आएगा, फिर उसके बाद फिर पेट में जाएगा, ये स्टमक हो गया, है ना। ये बोलते हैं पेट, जो हम लोग दिखाई देता है पेट, ये हो गया पेट। फिर पेट से आएगा छोटी आंत में, छोटी आंत में देखो ये टेढ़ को ऐसे है बना हुआ है, ये है बड़ी आंत में। तो इस पूरे सिस्टम को हम बोलते हैं आहार नाल, क्योंकि यहाँ पे पूरा आहार रहता है, यानी इसे बोलते हैं नाल, है ना, आहार नली, यानी नाली, यानी आहार नाल बोलते हैं, ठीक है। आहार नली, आज हम पढ़ेंगे आहार नाल के बारे में, किसके बारे में, मनुष्य के बारे में, मनुष्य के आहार नाल के बारे में। देखो, कुछ हम लोग नामकरण कर देंगे, ठीक है। देखो, नामकरण क्या कहते हैं, ये जो होती है इससे बोलते हैं मुख गुहा, ठीक है। क्या होती है, ये होती है मुख, है ना, बकल कैविटी, मुख, मुख गुहा मतलब होती है जहाँ पे खाली जगह होती है, उसे गुहा बोलते हैं, मुख गुहा, ठीक है। यानी इसे बोलते हैं वक्कल, बकल कैविटी, 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 बगल कैविटी, ठीक है। यहाँ पे जो होती है इससे बोलते हैं ग्रसनी, ठीक है। इससे बोलते हैं, यहाँ पे इस तरह से ऐसे बना रहता है, ब्लैब बना रहता है, जैसे रिंग बना रहता है, क्योंकि ये धंसे नहीं, है ना, इसलिए इसे रिंग, रिंग ऐसे बना रहता है, ठीक है, ये रिंग रहता है इस तरह से। इस जगह को बोलते हैं ग्रास नली, ग्रास नली, ऑइसोफेगस,
ओएसोफेगस है ना, ओएसोफेगस। इसे बोलते हैं अस्टमक, अस्टमक इसे बोलते हैं क्या, अस्टमक यानी अमाशय, अमाशय, ठीक है। यहाँ पे एक तंत्र होती है, उसे बोलते हैं, एक संरचना होती है, उसे बोलते हैं पैंक्रियाज, ठीक है। वो आपको मैं सब आगे बताऊंगा कैसे होती है। देखिए ये जो ऐसे घूमी है पहले है ना, ये होती है छोटी आंत, छोटी आंत हो गया, ठीक है। इसे बोलते हैं इंटेस्टाइन, ठीक है, छोटी आंत। ये होती है बड़ी आंत, बड़ी आंत ये हो गया है ना, बड़ी आंत है ना, यानी बढ़िया, यानी ये हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये हो गया है ना बिग इंटेस्टाइन, है ना, यानी बड़ा वाला, ठीक है। ये सब होता है। अब देखो इसका काम क्या होता है। अब हम लोग पाचन तंत्र करेंगे। पहले किसी चीज़ को खाना खाते हैं, क्या करते हैं, खाना खाते हैं। तो जब खाना खाते हैं तो वो कहाँ गए, मुंह में लेते हैं खाना, है ना, किसी चीज़ को लेते हैं तो मुंह में। पाचन तंत्र उससे कहते हैं कि यानी बड़े चीज़ों को ना तोड़ के छोटा कर देना, उसे पाचन कहते हैं, उसे पाचन तंत्र कहते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ से शुरू होता है पाचन तंत्र, जो शुरू होता है वो होते हैं मुख से। पहले क्या होता है, शुरू होता है मुख से, है ना, मुख से शुरू होता है, यानी मुख गुहा से, ठीक है। यानी आपको पूछेगा कि पाचन तंत्र शुरू कहाँ से होता है, तो मुख से शुरू होता है। पाचन तंत्र मुख से शुरू होता है, मुंह से शुरू होता है, ठीक है। अब देखो मुंह में क्या क्या होता है ना, आपको लिखने के लिए आया कि है ना, इसको लिखिए ना क्या, पाचन तंत्र को है ना वर्णन सचित, है ना, वर्णन सहित उसे सॉरी चित्र सहित वर्णन करें, चित्र के साथ उसे वर्णन कर लें। तो आपको बताएगा चित्र बनाने के लिए बोलेगा, और उसको वर्णन करने के लिए बोलेगा। वर्णन करने मतलब कि एक एक पार्ट को बताना पड़ेगा कि ये क्या काम करता है, इसको क्या नाम है ना, उसको नामकरण करना पड़ेगा। और या तो आपको नामकरण करना नहीं भी दे सकता है ना। अगर मान लें 2 नंबर का देगा तो वो सिर्फ उस चित्र बनाने के लिए देगा, वो नामकरण करने के लिए नहीं देगा, है ना। लेकिन 3-4 नंबर के और बढ़ा देगा तो आपको नामकरण करने के लिए देगा, शायद वर्णन करने के लिए नहीं देगा। अगर 5 नंबर में देगा तो आपको इसको बोलेगा कि इसको बना दो, है ना, इसको चित्र बनाइए, चित्र बनाने के बाद उसको वर्णन कीजिए, तो वो होगा 5 नंबर का आपको मिलेगा, ठीक है। ऐसे करके दिया जाएगा। तो देखो मुख गुहा जो होती है, मुख गुहा में क्या होती है, उसमें क्या का, जैसे दांत हो गया, है ना, जीव हो गया, और क्या होती है, लार ग्रंथि होती है, जैसे ना सेलेब्री ग्लैंड सब होती है ना, टीथ होती है ना, टंग होती है, ये सब होती है हमारे दांत में, ठीक है ना। तो ये सब की क्या काम है वो दे, सॉरी ये सब मुँह में होती है। और सब देखते हैं कि क्या क्या काम होता है। देखो मुख गुहा जो होती है यानी, है ना, यानी मनुष्यों का, है ना, पाचन तंत्र मुख गुहा से शुरू होती है, मुख गुहा से शुरू होती है। मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथि होती है तथा 32 दांत होती है तथा एक जीभ होती है। क्या होती है, एक जीभ होती है, टंग होती है, ठीक है। तो आपको ये सब लिखना पड़ेगा। यानी मुंह में, यानी मुख गुहा में 3 जोड़ी, 3 जोड़ी कहने के मतलब होती है 3 जोड़ी, है ना, यानी 6, कितना हुआ 6, 3 जोड़ी होती है, लार ग्रंथि होती है, और 32, देखो कितने के बहुत ज़्यादा नहीं, कितने के 30 भी होता है ना, 28 भी होती है, ये कोई डिपेंड नहीं करता, सबको 32 नहीं होता है कि नहीं। तो यानी 32 दांत लगभग, मतलब 32 लिया गया है, ठीक है, 32 दांतें होती है। देखो मुंह में पहले क्या होते हैं, दांत, पहले दांत देखते हैं। देखो दांत जो होता है ना, ये है दांत, क्या है, ये दांत। जैसे मान लो ये दांत है, दांत का जो ऊपरी भाग है, ऊपरी भाग जैसे हम लोग देखो दांत का जो ऊपरी भाग वाइट वाइट है ना, ये वाइट वाइट किससे वाइट होगा, ये वाइट वाइट होती है, उससे बोलते हैं, देखो इनेमल, इनेमल, है ना, इनेमल बोलते हैं, उससे बोलते हैं इनेमल, है ना, इनेमल बोलते हैं। जो दांत का जो ऊपरी भाग होता है उसे बोलते हैं इनेमल, ठीक है। और जो अंदर का जो भाग होता है दांत का, इसका वाइट का अंदर, वाइट के अंदर जो होती है वो दांत होती है, उससे बोलते हैं डेंटाइन, उससे बोलते हैं डेंटाइन। इनेमल, है ना, इनेमेल होता है, और यह होती है डेंटाइन, ठीक है। सबसे बाहरी भाग जो होता है वो होता है इनेमेल, और सबसे अंदर होती है वो डेंटाइन होती है। डेंटाइन जो होता है वो कमजोर होती है। जैसे देखो हम क्या करते हैं, ईंट हम लोग लगाते हैं, देखते हैं ना, ईंट का दीवार बन रहा है, देखो ईंट का दीवार बनता है, ऐसे दीवार बनता है ईंट का, ठीक है ना, ऐसा जोड़ते हैं। तो ईंट का जो दीवार है उसे सीमेंट दे के बना दिया गया, ईंट की दीवार। फिर जो क्या करते हैं, दीवार पे हम लोग प्लस तरह करते हैं, है कि नहीं। तो जो अंदर जो दीवार होता है, यानी दीवार ईंट जो लगा रहता है वो हो गया डेंटाइन, और जो प्लस तारा उस पर लगाते हैं, फिर उस पर पुट्टी लगाते हैं,
है कि नहीं भाई, पेंट वगैरह करते हैं प्लस्तरा पे, तो वो प्लस्तरा जो होती है बाहरी से वो होती है इनेमल होते हैं, वो कहते हैं इनेमल होते हैं, जो लोग वाइट होती है। इनेमल जो होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, एक होता है बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। ये बना होता है कैल्शियम फास्फेट का, किसका बनता है, कैल्शियम, इनेमल बना होता है कैल्शियम कैल्शियम फास्फोरस, कैल्शियम फास्फोरस का बना होता है, कैल्शियम फास्फोरस का बना होता है, इनेमल जो बना होता है वो कैल्शियम फास्फोरस का बना होता है, ठीक है, इससे बना होता है कैल्शियम। देखो कैल्शियम जो एक ऐसा धातु है ना, कैल्शियम ये जलता नहीं है, कैल्शियम देखो हमारा दांत भी कैल्शियम फास्फोरस का बनता है, एक्चुअली मेन उससे बना होता है, कैल्शियम बना होता है, जो हड्डी हो गया, हड्डी जो होती है वो बना रहता है कैल्शियम का, कैल्शियम जलता नहीं है, चूना जो होता है वो जलता नहीं है ना, लेकिन जलता है। जैसे हम लोग आदमी में कभी देखे होंगे, या दादाजी या किसी भी कोई व्यक्ति अगर डेट कर देता है तो उसे हिंदू धर्म से जला जाता है कि नहीं, तो जो हड्डी जलता तो नहीं है, लेकिन जलता कब है, उसमें फास्फोरस होता है, फास्फोरस होने की वजह से वो जलता है, समझा। अगर हड्डी में अगर फास्फोरस नहीं रहेगा तो हड्डी नहीं जलेगा, है ना, इसलिए देखेंगे चूना जलता है, नहीं जलता चूना नहीं जलता है, वो प्योर कैल्शियम होता है इसलिए वो नहीं जलता है, इसलिए अगर कैल्शियम रहेगा तो वो नहीं जलेगा, उसमें फास्फोरस होने की वजह से वो जल जाता है, ठीक है। चलो, तो दांत में जो होता है वो कैल्शियम फास्फेट होता है ना, कैल्शियम फास्फेट होती है। अब वो अंदर वाला भाग होता है, क्या होता है, डेंटाइन, डेंटाइन जो होता है कमजोर होती है, इससे स्ट्रॉन्ग होती है बाहरी वाला भाग, ठीक है, इसको स्ट्रॉन्ग देते हैं। अब देखो ये समझिए यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, ठीक है ना। देखो दांत को अगर खराब होता है तो फ्लोरीन गैस यानी फ्लोरीन की अगर कमी हो जाएगी, फ्लोरीन की कमी के कारण, है ना, दांत में देखते हैं किसी को खोलना हो जाता है, बोलते हैं ना कि वो खोलना हो गया दांत, है ना, वो दुखने लगता है ना, कीड़ा होता है दांत में, तो वो सब होती है फ्लोरीन के कारण। अगर फ्लोरीन की कमी हो गई है दांत में तो वो क्या होती है, वो दांत खराब कर देगा, ठीक है। पहले यह तो कभी कभी क्या होता है कि हम लोग कोई चीज़ खाना खाएं, अब दांत नहीं साफ किए तो उस पर परमानेंट एक परत बन जाती है ना, तो उससे भी दांत, क्योंकि ये वाइट वाला जो होती है ना, इनेमल को हटा देता है, इनेमल को हटाने के बाद वो क्या करता है, वो अपनी जो अंदर जो डेंटाइन रहता है उसमें पहुंच जाता है, और डेंटाइन ऐसे भी कमजोर होता है ना, उसको ज़रा सा उसको मिलेगा तो वो ख़राब कर देगा, है ना, क्योंकि कीड़ा मकोड़ा मिलेगा तो वो ख़राब हो जाएगा, इसलिए वो ना वो ख़राब होती है, फ्लोरीन के कारण, फ्लोरीन की कमी के कारण दाँत खराब हो जाती है, ठीक है। चलो, दाँत जो होता है वो होती है 4 तरह का होता है, दाँत होती है 4 तरह का, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। दांत जो होता है वो होती है 3 तरह का, सॉरी 4 तरह का होती है। पहले क्या हम लोग पढ़ रहे थे दांत के बारे में, दांत यानी टीथ। दांत जो होती है वो होती है 4 तरह का होती है, कौन कौन, देखो सबसे जो फर्स्ट जो होती है ना, देखो दांत ऐसे होती है, ये हो गया, ठीक है, सबसे फर्स्ट होती है, ये जो होती है जैसे हम देखो बाहरी जो 4 जो सबसे फर्स्ट होती है उससे बोलते हैं इंसिजर, उससे बोलते हैं क्या, इंसिजर उससे बोलते हैं। ओ यार लिखाओ ना, इंसिजर बोलते हैं, इसे हिंदी में बोलते हैं, है ना, क्या कहते हैं, कतरनक, इसे बोलते हैं कतरनक बोलते हैं, किसे बोलते हैं, जो अब बाहरी जो दांत दिख रहा है ये किसी का, ये देखो यहाँ से चार दांत या 4 दांत ऊपर, ये जो है ये इंसिजर होती है, एक होती है इंसिजर होती है, इसे बोलते हैं कतरनक बोलती है। इसका साइड, जस्ट इसका साइड, एक इधर एक ऊपर एक नीचे, यानी 4 दांत, यानी 4, इसका जस्ट साइड में जो होती है वो बड़ा दांत होती है ना, वो क्या होती है, बड़ा दांत होती है ना, ये बड़ा होती है, ठीक है। तो हम लोग बड़ा दांत कभी किसी जैसे कुत्ता देखे होंगे, है ना, कुत्ता हो गया या शेर हो गया, जो मांसाहारी जानवर होती है उसमें ये जो होती है साइड वाला होती है, इसे बोलते हैं केनाइन, इसे क्या बोलते हैं, केनाइन। केनाइन क्या होता है, बड़ा होता है, साइड वाला जो दांत होती है केनाइन, इससे बोलते हैं, है ना, चबरनक, ये क्या बोलते हैं, कतरनक, रंदक, ये होती है रंदक, है ना, ये रंदक होती है ना। केनाइन जो होता है वो जो मांस खाता है ना जो जानवर, उसमें बड़ा होता है। देखो मांस तो हम लोग ही खाता है, लेकिन कभी कभी इस हम लोग का जैसे चुड़ैल
भूत वगैरह देखे होंगे ना, उसमें वो केनाइन जो बाहर निकल जाता है वो बड़ा होता है, क्या केनाइन होता है वो काम करता है, केनाइन काम करता है फाड़ने के लिए, किसी चीज़ को फाड़ने के लिए। जैसे हम लोग केतारी वगैरह चीज़ ईख वगैरह खाते हैं तो कहाँ से हम लोग करते हैं, यहाँ से तो फाड़ते हैं, है कि नहीं, यानी केनाइन से हम लोग फाड़ते हैं। इंसीजर जो होती है वो काम करती है इसे काटने के लिए। जैसे सेव हम लोग काटते हैं तो आगे काटते हैं, रोटी काटते हैं है तो आगे से काटते हैं, जैसे सेब वगैरह खाते हैं तो आगे से खाते हैं, यानी इंसीजर जो है वो काटने के लिए काम करता है, यानी क्या करता है उसको काटने के लिए। केनाइन क्या करता है, फाड़ता है। जैसे साइड में केनाइन स्ट्रॉन्ग बैरियर होता है, यहाँ पे भी केनाइन एक है, एक ऊपर में भी एक नीचे में है, यानी 4 होता है, सामने 4 होती है, ठीक है। यानी बीच में यहाँ से देखो 4 गो छोड़ा के इसको 4 गो और एक ऊपर 4 गो, कितना 8 गो जस्ट एक बगल में होती है, जस्ट बगल में होती है केनाइन। अब यहाँ से एक केनाइन, एक ऊपर केनाइन, एक नीचे इस साइड भी केनाइन, ठीक है, यानी 4 केनाइन होती है। ये क्या करता है, ये फाड़ता है, किसी चीज़ को फाड़ने के लिए काम करता है। जैसे हम लोग किसी को फाड़ना है, किसी चीज़ को फाड़ना है, जैसे स्ट्रॉन्ग चीज़, जैसे अब देखो कसैली वगैरह कोई चबाता है, पान वगैरह चबाता है कि नहीं, तब वो इससे तोड़ता है। जैसे ज़्यादा हार्ड रहता है जहाँ पर तोड़ते हैं, है कि नहीं, लेकिन ज़्यादा नॉर्मल रहता है तो यहीं से तोड़ देते हैं, ठीक है। चलो अब यहाँ पे जो साइड में होती है ये जो होती है 3 गो, अरे यार सही से बन जा, ठीक है, इधर हो गया, इधर भी साइड में रहेगा 3 गो, ठीक है, ये हो गया। इससे बोलते हैं प्री मोलर, ये होती है प्री मोलर, है ना, प्री मोलर। इसे बोलते हैं अग्रचवर्णक, अग्रचवर्णक। ये होती है एक होती है कतर्णक, रंधक, है ना, चवर्णक, अग्रचवर्णक, कतर्णक, रंधक, चवर्णक, अग्रचवर्णक, ठीक है, कतर्णक, रंधक, समझे। ये होती है प्री मोलर। प्री मोलर क्या होती है, देखो जस्ट ये होती है बड़ा केनाइन होया, केनाइन के जस्ट बगल में, केनाइन के जस्ट बगल में 2 होती है, 3 नहीं होती है, कितना होती है, 2 ही होती है। केनाइन के जस्ट बगल में 2 जो दांत है वो होती है प्री मोलर, कितनी होती है, प्री मोलर होती है। इसे बोलते हैं अग्रचवर्णक। ये अगर इस चबाने की काम करता है, ये जो दांत है, साइड वाला जो दांत है, जो दो ज्वाइंट जो दांत होती है वो तो चबाने का काम आता है। जैसे हम लोग किसी चीज़ को तो चबाना है कि नहीं, तो इसको करते हैं, चबाते हैं। जैसे चावल वगैरह किसी चीज़ को जब चबाना होता है तो यहाँ पे हम लोग चबाते हैं, ठीक है, तोड़ते हैं केनाइन से, फाड़ते हैं केनाइन से और काटते हैं रंधक से, क्या बोलते हैं इसको, इंसीजर से, ठीक है, इंसीजर से, और चबाते हैं प्री मोलर से। उसके बाद और अंदर है, मोलर ज़्यादा हार्ड रहेगा तो उसको अंदर लेके चले जाते हैं, एकदम अंदर बैठा लेते हैं, तब उसको चबाते हैं ज़्यादा हार्ड वाला को, नहीं, लेकिन नॉर्मल वाला को हम लोग प्री मोलर से काम चला लेते हैं, ठीक है। अब देखो क्या होती है यहाँ पे प्री मोलर, समझे कि यहाँ तक। बच्चे में जो होती है, छोटा बच्चा में यहाँ तक, यहाँ दांतवा नहीं रहता है, ये दांतवा जो नहीं रहता है साइड वाला, है ना, दोनों दांत नहीं रहता है, लेकिन कौन होती है, ये नहीं, ये दो होती है, यानी इंसीजर होती है, केनाइन होती है, लेकिन यही दांतवा दोनों नहीं रहता है कि नहीं, यानी प्री मोलर नहीं रहता है, ठीक है। तो वो कुछ दिन के बाद आता है बच्चों, ऐसा नहीं कि नहीं रहता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद आता है, ठीक है। ये सब जो कुछ दांत है, कुछ ऐसा कुछ दांत है जो दोबारा टूट जाते हैं, है ना, जिसे दूध के दांत बोलते हैं, तो दोबारा टूटा फिर आता है कि नहीं, तो ये सब होते रहता है। एक ही बार टूटेगा, एक ही बार जन्म लेता है ना, दोबारा नहीं। अगर दोबारा टूट गया तो वो समझो झड़ रहा है, वो टूट नहीं रहा, ठीक है, होती है प्री मोलर। अब यहाँ पे जो 3 जो दांत होती है, 3 गो दांत, इससे बोलते हैं मोलर, इससे बोलते हैं मोलर। चवर्णक, इससे बोलते हैं चवर्णक। मोलर, ये क्या होता है, चवर्णक। मोलर जो होता है ये हार्ड चीज़ को, जैसे बहुत हार्ड है ना, उसको भी चबाना है। जैसे पान वगैरह कोई खाता है तो पान जो खाता है ना, या गुटखा जो खाता है वो सबसे अंदर ले जाता है, क्योंकि उसको चबाना, क्योंकि कसैली उसमें रहता है, सुपारी वगैरह, तो उसको क्या करना है, उसको चबाना रहता है, तो सबसे अंदर लेके चल जाएगा। अगर नॉर्मल रहता है, जैसे रोटी वगैरह है ना, रोटी हो गया या तो चावल वगैरह, हम नॉर्मल प्री मोलर से काम चला लेते हैं, तोड़ लेते हैं वहाँ तक। लेकिन ज़्यादा उसको चबाना रहता है तो अंदर बैठाते हैं कि जाओ अंदर, है ना, अंदर पिसाता है कि नहीं। लेकिन थोड़ा बहुत, जैसे हम लोग रोटी काट लिए कहाँ से, इंसीजर से, है ना, अगर किसी चीज़ को फाड़ना होगा तो केनाइन से फाड़ लिए, ठीक है। फिर प्री मोलर से, अगर नॉर्मल चीज़ है तो प्री मोलर से हम लोग यूज़ कर लेते हैं, उसको चबा लेते हैं। लेकिन है ना, जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है, जो चबाने लायक होता है, ज़्यादा चबाने लायक, उससे हम फिर अंदर बैठा देंगे, जाओ अंदर जाओ, है ना, और वो वहाँ पर वो चबाता है मोलर,
ठीक है, वहाँ पे तोड़ता है। समझे सबके काम का होते हैं। ये होता है काटने के काम आता है, फाड़ने के काम आता है, ठीक है, ये चबाने के काम आता है और ये भी चबाने के काम आता है। समझे, यहाँ तक होती है। अब देखो क्या होती है, कितने दांत हुआ, तो 3, देखो पहले 4, 4 और 2 6, 4 और 2 6, 6 और 4 10, 10 और 6 कितना हुआ 16, 16 दांत नीचे, 16 दांत हो गया नीचे और 16 ऊपर होता है। ठीक है, तो किसी किसी का ये जो लास्ट जो दांत होती है, किसी किसी का ये दांत नहीं होती है ना, ये दांत किसी किसी का नहीं होती। देखिए अक्सर नहीं है, हर किसी नहीं, किसी का ये दांत नहीं होती है ना। किसी को प्री मोलर जो आता है एक ही दांत आता है ना, वो एक नहीं आया, किसी को दोनों आता है, किसी को अयवे नहीं करता है, तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है। इसी को बोलते हैं अक्ल के दांत, है ना। यानी जो लास्ट जो मोलर आता है उसे बोलते हैं अक्ल के दांत बोलते हैं। ठीक है, तो नीचे 16 और ऊपर 16 कितना हो गया 32 हो गया। ठीक है, ये हो गया दांत का काम। समझे, दांत कितने तरह का होती है, तो 4 तरह का होती है। कतरनक, रंधक, अग्रचवर्णक, चवर्णक, कतरनक, रंधक, अग्रचवर्णक, चवर्णक। ठीक है, ये सब होती है ना। इंसिजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर, इंसिजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ये सब 4 तरह के दांत होती है। दांत का सबसे बाहरी भाग क्या होता है, इनामेल होती है ना। सबसे अंदर होती है डेंटाइन होता है। ठीक है, इनामेल स्ट्रॉन्ग होती है और डेंटाइन होती है वो नॉर्मल होती है ना, वो नॉर्मल होती है। अब देखते हैं बी, लार ग्रंथि, लार है ना, लार ग्रंथि, स्लैब्री है ना, स्लैब्री ग्लैंड, ग्लैंड है ना, स्लैब्री ग्लैंड होती है। लार ग्रंथि, लार ग्रंथि होती है एक तीन जोड़ी होती है, यानी 6 होती है। लार ग्रंथि जो होती है वो होती है 3 जोड़ी, जोड़ी मतलब 6, संख्या में कितना हो जाती है, संख्या 6, संख्या में 6 हो गया, यानी 6 वो होता है। ठीक है, लार ग्रंथि होती है, ये भी 3 तरह का होता है। पहला जो होता है वो होता है पैरोटिड, है ना, पैरो है ना, पैरोटिड ग्रंथि होती है। पहला पैरोटिड होती है। दूसरा जो होती है वो होती है सबलिंगुअर, सबलिंगुअर है ना, सबलिंगुअर। तीसरा होती है वो होती है सब मैंडिबुलर, है ना, सब मैंडिबुलर। देखो इसको आप इंग्लिश में याद करना तब आप अच्छा रहेगा। इसका हिंदी के नाम बड़ा उटपटांग है कि नहीं, इसे इंग्लिश में आपको सीधा पड़ेगा। क्या होती है पैरोटिड ग्रंथि, ठीक होती है, सब लिंगुअर और होती है सब मैंडिबुलर। ये 3 तरह का होती है। देखो पैरोटिड जो होती है वो होती है यहाँ पे, मुंह है ना, मुंह के जस्ट ऊपर 2 होती है। पैरोटिड ग्रंथि 2 होती है। पैरोटिड ग्रंथि क्या होती है, 2 होती है। ये 2 तरह का होते हैं, ये तो 2 तरह का है, ये भी 2 तरह का, ये भी 2 तरह, कितना 6 हो गया है ना, टोटल 6 हो गया। यानी 6 की संख्या होती है, यानी 3 जोड़ा हुआ ना, 1 2 3, 3 जोड़ा, सब 2 होती है। ठीक है, पैरोटिड ग्रंथि जो होती है वो होती है ऊपर। कहाँ पे होती है, ऊपर। देखो ये मुंह है ना, मुंह के जस्ट ऊपर में होती है, यहाँ पे होती है पैरोटिड, यहाँ पे लाल ग्रंथि यहाँ पे होती है, 2 की संख्या में होती है, ये 2 की संख्या में यहाँ पे होती है। ठीक है, ये है पैरोटिड, पैरोटिड ग्रंथि यहाँ पे होती है। ठीक है, ये 2 की संख्या होती है। ठीक है, आप देखो कि यहाँ से एक नीचे एक यहाँ पे होती है, एक हम लोग का यहाँ पे होती है 2, यहाँ पे 2 हो गया है ना, ये जस्ट इसका अंदर में है ना, ये 2 होती है, यहाँ पे 2 होती है। कौन होती है, सब लिंगुअल होती है। देखो सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है वो होती है पैरोटिड ग्रंथि। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है, तो पैरोटिड ग्रंथि होती है। उसके बाद सबसे कौन है बड़ा, तो सब लिंगुअल यहाँ पे होती है 2। ठीक है, इस जगह पे 2 होती है सब लिंगुअर कहाँ होती है, इस जगह पे, यानी इसका नीचे हम लोग का ये जरा सा है ना, ये इसका नीचे, उसका ऊपर, इसका ऊपर होता है। ठीक है, ऊपर होता है। अब वाकई जो होता है सब मैंडिबुलर, ये सबसे छोटी ग्रंथि होती है, ये सबसे छोटी लार ग्रंथि होती है। ठीक है ना, ये कहाँ पे होती है, तो ये हमारे कान है ना, ये कान के पास में होती है, अंदर में, ये दोनों कान है ना, कान के अंदर में होती है, यानी यहाँ पे होती है। ठीक, कितने हुआ, 1 हुआ, 2 हो गया ऊपर में है ना, मुंह के ऊपर में यहाँ पे हो गया, हम लोग का ऊपर में 1 2 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, और 2 साइड में यहाँ पे, यानी 4 गो होती है। अब इसका काम क्या होता है कि नहीं, इसमें से एक एंजाइम निकलता है। एंजाइम बोले तो मतलब इसमें से
तरह तरह का एंजाइम निकलता है, वो अलग अलग तरह के काम करता है, ठीक है ना। हर तरह के इसका अलग अलग डिपार्टमेंट होती है कि नहीं। तो इसमें से जितना है ना, तीनों में से एक एक निकलता है, एंजाइम निकलता है, 3 तरह के एंजाइम निकलता है। पैरोटिड सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है, पैरोटिड ग्रंथि होती है। उसके बाद सबलिंगुअल, उसके बाद सब मैंडिबुलर, ठीक है। ये सब 3 तरह की ग्रंथियाँ होती है। सांप जो होता है ना, सांप में पैरोटिड ग्रंथि ही जहरीला बन जाता है ना। वो जहर का काम करता है पैरोटिड ग्रंथि, है ना, क्योंकि ऊपर होता है ना, ऐसे मुंह है, मुंह क्योंकि ऊपर में होता है कि नहीं। और इसी से जैसे दांत, जैसे मान लो सांप किसी को काटा, ठीक है, अब यहाँ से एक लार यहाँ पे उसको दांतों में चल गया, और दांतों में से आया किसी जो काटा वहाँ पे चल गया, उसका ब्लड में चल गया। अब ब्लड पूरा है ना, पूरे शरीर में दौड़ गया, और पूरे शरीर में दौड़ जाता है तो ज़्यादा जल्दी, जितना जल्दी दौड़ेगा उतना जल्दी क्लॉट कर देगा शरीर, ब्लड को क्या कर देगा, रोक देगा, है ना, यानी दही की तरह जमा देता है, इसीलिए वो आदमी मर जाता है ना, यानी हृदय काम करना छोड़ देता है, जम जाएगा, जहाँ तहाँ जम जाएगा, उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, है ना, इसलिए हृदय मर जाता है, ठीक है। चलो समझे। तो ये देखो, लार ग्रंथि जो होती है ये भोजन को चिपचिपा बनाता है। क्या कहता है, भोजन को चिपचिपा बनाता है, ताकि भोजन अंदर जाए, है ना, आराम से वो अंदर चला जाए, ठीक है। चलो, इसमें 3 तरह के एंजाइम निकलते हैं, इसमें से 3 तरह के एंजाइम निकलते हैं। वो होती है, पहला जो होती है उससे बोलते हैं, इसमें से 4 तरह के निकलते हैं। देखो, एक होता है लाइसोजाइम, ये होती है पहला। दूसरा हो गया म्यूलिन, ठीक है, दूसरा हो गया म्यूलिन। तीसरा होती है डाइअस्टेज, ठीक है। चौथा होती है टाइलिन। ये 4 तरह के निकलता है एंजाइम, उसमें से किसमें से, लार ग्रंथि में से। देखो, लाइसोजाइम का काम होता है कीटाणु को मारना, है ना, कीटाणुओं को मारना किसका काम है, लाइसोजाइम का काम है कीटाणुओं को मारना, ठीक है। जैसे हम लोग मतलब कोई खाना खाएं, ठीक है ना, खाना खा लिए, मुंह में ले लिए, अब मान लो उसमें कीड़ा चल गया, है ना, जैसे अक्सर बरसात के समय होती है, गर्मी के भी मौसम है, तो कीड़ा चलते रहता है कि नहीं, कीड़ा कभी गिर गया, मक्खी गिर गया, या तो कुछ और गिर गया, हम लोग पता नहीं चला, है ना, उसे खा लिए। अब कीड़ा जाएगा शरीर में तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए पहले यहीं पर जो लार होती है, लार ग्रंथि जो होती है, इससे क्या होती है, यानी लाइसोजाइम होती है लार में, है ना, क्या होती है, और आंसू गिरता है, उसमें भी लाइसोजाइम होती है, ठीक है। चलते हैं पसीना में भी लाइसोजाइम होता है, ताकि वो तो पसीना जो है बाहर आता है, अंदर से कोई कीटाणु को अंदर नहीं जाता है ना, वो उसको रोक ले रहता है कि अरे बाहर तुमको अंदर नहीं जाना है ना, यानी लाइसोजाइम उसको रोक देता है। तो लाइसोजाइम क्या करता है, कीटाणु को मार देता है। जैसे मुंह में गया कोई कीटाणु, है ना, तो उसको मिला तो वो मर जाता है, ठीक है, यानी लाइसोजाइम उसको मार देता है, जान मार देता है। म्यूलिन का काम है भोजन को चिपचिपा बना देना। क्या कर देना, चिपचिपा बना देना, चिपचिपा, है ना, ये चिपचिपा करता है, इसका कोई कम नहीं है। एक क्या करता है, भोजन को चिपचिपा कर देता है। जैसे हम लोग देखते होंगे कि रोटी खाते हैं, तो जब रोटी खाइएगा तो रोटी का बहुत चिबाइएगा, है ना, कोई भी चिबाता है रोटी को, तो जब रोटी चिबाता है तो वो आराम से, वो क्योंकि जितना चिबाइएगा उतना ही क्या म्यूलिन, है ना, लाइसोजाइम मिलेगा, और म्यूलिन उसे मिल जाएगा, पूरा मिला देगा, मिला देगा। जब उसको फिर घोट लेते हैं, अंदर वो चला जाता है कि नहीं, अंदर वो चला गया। लेकिन उसी तरह से आप चावल खाइएगा, चावल खाते हैं, भात वगैरह, तो भात ऐसे भी बहुत लोग बस डाला और अंदर पार कर लेता है ना। जैसे ही आप चावल खाइएगा, अंदर पार कीजिएगा तो जाके अटक जाएगा, कहाँ पे जाएगा, है ना, गरसनी में जाएगा और जाके अटकने लगता है कि नहीं। क्यों, क्योंकि अच्छा से आप उसे चबाएं नहीं चबाएं, और उसमें से म्यूलिन मिला नहीं, इसलिए म्यूलिन जब नहीं मिलेगा तो वो चिपचिपा भोजन को नहीं बनाएगा, और नहीं बनाएगा तो वो जाके अटक जाता है। तो अक्सर आप देखे होंगे कि जो चावल जो खाता है, या ऐसे देखो बहुत सारे जैसे जो चीज़ कभी खाइएगा तो वो अटकने की महसूस लगता है कि अटक गया यहाँ पे, है कि नहीं, उसमें से म्यूलिन नहीं मिल पाता, इसलिए उस तरह से हो जाता है, ठीक है। इसलिए भोजन को चबाइएगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। डाइअस्टेज और टाइलिन, ये दोनों का काम है स्टार्च यानी मंड, इसे बोलते हैं हिंदी में मंड यानी चोकर, क्या बोलेंगे इसको, चोकर, है ना, यानी स्टार्च को वो पचाता है, कौन, डाइअस्टेज और टाइलिन।
डाइस्टेज और टाइलिन जो होता है वो स्टार्च, जैसे गेहूँ वाले पिसाते हैं तो क्या करते हैं उसमें चोकर यानी उस किसी चीज़ का पपड़ी, जैसे हम लोग चना यानी मसूर होता है, मसूर का जो दाल होती है उसकी ऊपरी जो छिलका होती है उसे बोलते हैं चोकर, उसे बोलते हैं मंड, ठीक है ना। तो मंड भी बहुत ज़रूरी है। आजकल तो भात जो चावल जो आती है ना, वो तो भाई पूरा एकदम पॉलिश मारा हुआ आता है, उसमें मंड है ही नहीं, चोकर है ही नहीं, तो बोलता है आदमी गैस बनाता है, अरे भाई पचाएगा कोची, है ना। यानी टाइलिन जो होता है, डाइस्टेज और टाइलिन मिलके क्या करता है, स्टार्च को पचाता है, किसको, मंड को पचाता है, यानी चोकर को पचाता है, ठीक है ना। किसको पचाता है, चोकर को। ये आदमी में ज़्यादा होता है, यानी हम लोग में ज़्यादा होता है ना, ये हम लोग में ज़्यादा होता है क्योंकि हम लोग, लेकिन जानवरों में कम होता है, जानवर में कम होता है। अब जानवर में क्यों कम होता है, क्योंकि वो खाना पहले खा लेता है पूरा, जितना उसको मन किया उसको पूरा दिन भर खा लिया और उसको रख लेता है ना, रूबल में वो रख लेता है। अब रखने के बाद वो आराम से बैठ जाएगा, है ना, दिन भर मुँह चलाते रहेगा ना, कौरी कहते रहेगा, है ना। इसलिए वो भोजन को वो आराम से पीस देता है, और जब पिसा गया तो वो भोजन पच जाता है। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं काम करते, हम लोग जो भी आराम से खा लिए, जितना समय मिला, है ना, उसको तोड़ दिए, ठीक है, यहाँ पर तोड़ फोड़ कर दिए, और यहाँ पे अगर टाइलिन मिल गया उसको कुछ पचा दिया, ठीक है, नहीं तो फिर आगे जाएगा, आगे पचा पाएगा, ठीक है। चलो, तो ये हो गया मुंह के बारे में, हम लोग मुंह में ये चीज़ है, ठीक है ना, समझे। देखो आपको इतना डीपली नहीं पढ़ाना, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको शायद काम आ जाए, ठीक है। दांत कितनी होती है, तो दांत होते हैं 4 होती है कि नहीं। इंसिजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसिजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर, है ना। रंधक, क्या होती है, रंधक, कतरनक, रंधक, कतरनक, अग्रचवर्णक, चवर्णक, रंधक, कतरनक, चवर्णक, अग्रचवर्णक, चवर्णक, ये होती 4 तरह की होती है, ठीक है, दांत होती है। और लार ग्रंथि भी कितनी 3 तरह की होती है, पेरोटिड ग्रंथि, सबलिंगुअर और सबमैंडिबुलर, पेरोटिड, सबलिंगुअर और सबमैंडिबुलर, लार ग्रंथि जो 3 तरह की होती है, ठीक है। सबसे बड़ी जो होती है वो होती है पेरोटिड ग्रंथि, सबसे बड़े पेरोटिड ग्रंथि होती है, ये सांप वगैरह में जहर का काम, इसमें जहर भर जाता है ना, जहर का ये काम करता है, ठीक है, जहर का काम करता है। जो लार होती है वो भोजन को चिपचिपा बनाता है, भोजन को चिपचिपा बनाता है, और उसमें से अलग तरह के एंजाइम आते हैं, जैसे लाइसोजाइम, म्यूलिन, डाइस्टेज, टाइलिन, ये सब जो होती है ना। लाइसोजाइम का काम है कि वो भोजन में कीटाणुओं को वो खा लेता है ना, तब उससे मारता है, कीटाणु से मारता है। जैसे अब बच्चे देखोगे, छोटा बच्चा होता है, अब छोटा बच्चा होता है, जन्म ले जा, अब वो चलना शुरू करता है ज़मीन पे, तो उसको क्या पता है कि नहीं। लेकिन देखो जो बनाता है प्राकृतिक ने बहुत सोच समझ के बनाया है कि अरे ये तो बच्चा अगर ज़मीन पर चलेगा तो कुछ खाया तो मर जाएगा, है कि नहीं। तो पूरा आदमी, पूरा मनुष्य मर जाएगा, कोई नहीं जिंदा रहेगा। तो उन्होंने क्या किया, लाइसोजाइम जो होती है बच्चों में बहुत ज़्यादा निकलता है, यानी लार देखते हैं बचपन में लार बहुत ज़्यादा निकलता है, किसी का, हर किसी का निकलता है ना। वो जैसे जैसे बड़ा होता है तो उसका लार फिर कम होने लग शुरू होता है। तो वो लार इसलिए ज़्यादा निकलता है ताकि उसमें लाइसोजाइम रहता है। अगर कोई बच्चा, जैसे मान लो छोटा बच्चा होता है, तो छोटा बच्चा कुछ भी लिया है, किसी आप कुछ भी उसको धरा दीजिए तो सीधे मुँह में डालेगा। जैसे चप्पल किसी को धरा गया वो मुँह में डालेगा, यानी कुछ भी अगर उसको हाथ में धरा गया तो वो सीधे मुँह में डालेगा, ठीक है ना। अब मुँह में क्या है, यहाँ पे बैठा हुआ है लाइसोजाइम, क्या हो, है ना, अब वो, है ना, अब तो बच्चा है, उसको क्या पता है क्या है कि नहीं है। अब वो कुछ जो भी कुछ उठाएगा वो सबसे पहले मुँह में डालेगा, ठीक है, और वहाँ पे लाइसोजाइम है, कीटाणु को मार देगा, है कि नहीं। या तो लार जो बाहर आते हैं वो भोजन के रास्ते फिर बाहर लार के साथ वो बाहर भी आ सकता है, ठीक है। अगर अंदर जाएगा तो और व्यवस्था अंदर, और व्यवस्था, कड़ा व्यवस्था अंदर में है, ठीक है। तो ये सब होती है बाहर, यानी मुंह में हम लोग का जो क्रिया होती है ये सब होती है, ठीक है। इसके बाद भोजन जाएगा कहाँ, भोजन चला गया ग्रास नली, है ना, ग्रसनी से होते हुए चला गया अंदर, यहाँ पे, है ना। अब क्या है, ग्रास नली, ऑसोफेगस, ऑसोफेगस कोई काम नहीं करता। यहाँ पे एक और नली होती है, इस तरह से ऐसा होती है, एक साइड में निकल रहता है, इधर जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे जो साइड में होती है इसे बोलते हैं कंठ द्वार, ठीक है, एक होती है कंठ द्वार, और जो सामने जो गया ये होती है निगल द्वार। क्या होती है, निगल द्वार, यानी भोजन को हम निगलते हैं इसलिए इसे बोलते हैं निगल द्वार, ठीक है। दांत हो गया, लार हो गया, सलाइवरी ग्लैंड हो गया। अब आगे देखते हैं क्या है, ग्रसनी, है ना। ग्रसनी में कोई काम नहीं है ना, इसको से आगे गया कहा जाएगा ग्रास नली में, ग्रास, है ना, और इसे फेगस ग्रास नली में गया। ग्रास नली में जाता है भोजन, तो यहाँ पे 2 तरह का होती है 2 तरह की रचना होती है।
जिससे बोलते हैं, पहला जो होती है उससे बोलते हैं निगल द्वार, है ना, निगल द्वार। निगल द्वार जो होती है इसमें होती है, निगल द्वार में क्या होती है, एक खुलती है भोजन यानी ग्रास नली में खुलती है। निगल द्वार जो होती है ये खुलती है ग्रास नली में, है ना, ग्रास नली में। जैसे हम लोग भोजन किए है कि नहीं, जब खाना खाते हैं तो वो कहाँ जाता है, निगल द्वार के होते हैं। जैसे चावल खाते हैं, रोटी, कुछ भी खाना खाए तो वो निगल द्वार के होते हुए कहाँ जाएगा, वो ग्रास नली। देखो सेम, यानी भोजन और हवा, भोजन और हवा, पानी, ये सेम, यानी दोनों पहुंचता है कहाँ, ग्रासनी तक पहुंच जाता है, दोनों ग्रासनी तक आता है। लेकिन अब यहाँ पे डिसाइड होता है कि हवा किधर जाएगा और पानी और भोजन किधर जाएगा, ये डिसाइड करता है। ठीक है समझे, कौन डिसाइड करता है, यहाँ पे डिसाइड होता है, ठीक है ना, यानी ग्रासनी में डिसाइड होता है। तो ग्रासनी में दो तरह का छिद्र होती है, एक होती है निगल द्वार जो ग्रास नली में खुलती है, और दूसरी जो होती है वो होती है कंठ द्वार, कंठ द्वार होती है। कंठ द्वार जो खुलती है ना, श्वास नली में, श्वास नली में खुलती है ना, ट्रैकिया में खुलती है, श्वास नली में खुलती है। कंठ द्वार जो होती है वो खुलती है श्वास नली में खुलती है। अब हवा, जैसे हम लोग का, हम सांस लिए, कभी एक के बाद सांस, जैसे भोजन खाना खाएं है कि नहीं, और सांस भी लेना पड़ता है, ये सब क्यों काम करना पड़ता है, तो ये सब काम करता है। जैसे हम लोग देखो, अब यहीं पे, अब देखो कंठ द्वार, जैसे यहाँ पे देखो कंठ जैसे खुला है कि नहीं, यहाँ पे गया, हवा इधर चल जाएगा, तो यहाँ पे एक रचना होती है जिससे बोलते हैं, एक पट्टी तरह होती है, एक पट्टी तरह होता है, जाके उसको झाँक देगा, है ना, इससे बोलते हैं एपिग्लैटिस, यानी कंठ द्वार के दरवाज़ा पर रहता है एपिग्लैटिस रहता है, एपिग्लैटिस होती है। एपिग्लैटिस एक रचना इस तरह से होती है जो कंठ द्वार पे, है ना, एक द्वार के रूप में काम करता है, द्वार के रूप में, है ना, वो सिर्फ हवा का जाया देगा, है ना, उसमें से हवा बाहर नहीं आ जाएगा, है, उसमें से हवा को आने जाने देगा, लेकिन जैसे ही भोजन आएगा उसको रोक देगा, उसको जाने ही नहीं देगा, ठीक है ना, वो रोक देता है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि किसी कंडीशन में ये पगला जाता है कि नहीं, तो भोजन इसको जाना चाहिए इधर, तो एक वो चल जाएगा इधर चल जाता है ना, इस अब जो कहाँ जाएगा फेफड़ा से, इस रास्ता से कहाँ जाएगा, फेफड़ा में, है कि नहीं, तो फेफड़ा में भोजन चला जाता है। तब जब जाता है, देखो अब भात को या चावल को, किसी चीज़ को, अनाज को लेने जाने के अलावा नहीं है, यानी कंठ द्वार में जाने के अलावा नहीं है, कहाँ जाने के अलावा है, तो वो निगल द्वार से होते हुए ग्रास नली में जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि चावल का दाना या किसी चीज़ का दाना, हम लोग खाने खाते हैं तो पानी वगैरह या कुछ भी, वो चला जाता है कंठ द्वार में जाता है। तो जब कंठ द्वार में जाता है तो उसको तो अलावा है नहीं, और यहाँ पे है कि नहीं, ये बैठा हुआ है, एपिग्लैटिस बैठा हुआ है। अब एपिग्लैटिस कभी कभी चल जाता है कि नहीं, तो इसमें से और भी अंदर है इसमें, तो वो काम वो किसको बोलेगा कि अरे देखिए कोई आदमी आ रहा है, जैसे हम लोग को कोई गली में कोई अनजान व्यक्ति हिल गया, है ना, और कभी वो आता नहीं है, कोई अनजान व्यक्ति हिलता है, हम बोलते हैं कि अरे भाई मेरे गली में कोई तो आदमी कोई जा रहा है ना, कि वो किसका ही जा रहा है, अक्सर होता है कि नहीं। तो जब इस गली में आता है, कंठ द्वार की गली में आता है, पानी हो गया या खाना हो गया, तब इसको अकबका जाता है, भाई कौन आया, अकबका पूरा जाता है। जब अकबकाता है तो ये माइंड को पता चलता है कि अरे भाई कोई उस गली में कोई जा रहा है कि नहीं, तो माइंड कहता है पेट को, यानी किसको कहेगा, धड़कन, ये जो क्या बोलते हैं यहाँ पे, फेफड़ा जो होता है उसको बोलेगा कि अरे फेफड़ा उधर से हवा मार, तो है ना, तो उधर से हवा मारेगा, जब हवा मारेगा तो वो बाहर आता है, वो क्या, वो पानी जो, यानी कंठ द्वार में जो जा रहा था पानी या चावल का दाना, उसको हवा मारेगा तो वो बाहर फेंक देगा, है, तब हम लोग बोलते हैं कि सरक गया, है कि नहीं, तब क्या बोलते हैं, वो सरक जाता है कि नहीं, वो बोलते हैं। तो वो कंठ द्वार में पानी या तो खाना जाता है, इसलिए वो उससे सरक जाता है। ठीक है, समझे, ये तो यहाँ तक होती है। अब समझे, अब देखो इसमें क्या होती है, इसमें क्रमाकुंचन होती है, ग्रास नली में क्रमाकुंचन होती है, क्रमाकुंचन, क्रमाकुंचन होता है सिकुड़ना, है ना, तथा फैलना, इसे बोलते हैं क्रमाकुंचन। देखो जैसे अब मान लो हम लोग पानी पी रहे हैं, है कि नहीं, तब देखोगे जैसे डीजल धराते हैं, है कि नहीं, डीजल वगैरह जो, या मोटर वगैरह जब उससे पानी डालते हैं, तो जब डालते हैं उसका हैंड पंप जो होती है उसमें डालते हैं पानी, तो वो गड़गड़ करके वो चल जाता है, अंदर चल जाता है ना, गड़गड़ा के अंदर चलता है, क्योंकि वो पूरा खाली रहता है क्या होती है, वो पूरा खाली रहता है।
लेकिन यहाँ पर हम लोग खाना खाते थे, ऐसा नहीं होता है। वो आता है पानी, जैसे हम पानी पिए खाना खाएं तो पतली पतली जो नली जो होती है, ग्रास नली होती है, वो ऐसे ऐसे करके लाता है ना, वो ऐसे ऐसे करके लाती है वो अंदर। एक बार छोड़ा भात चावल को, फिर छोड़ा यहाँ पे उसको बंद करके कुछ रोक दिया है नहीं, तो वो धीरे धीरे करके ऐसे करके लाती है। अगर एक बैग आता था तो गड़ 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 करके आगे बढ़ जाता है यहाँ पे, है कि आवाज़ करता हूँ खाना खा देता। लेकिन ऐसा नहीं होता है यहाँ पे, कोई पचता हो यानी आपको पूछेगा कि भोजन कहाँ पे नहीं पचता है, तो ग्रास नली भोजन को पाचन की क्रिया कुछ नहीं होती है, यानी ग्रास नली पाचन क्रिया नहीं होती है। यहाँ पे सिर्फ भोजन को आगे बढ़ा दिया जाता है। इसमें होती है नली बना होता है, इसमें रिंग बना होता है ताकि वो सटे नहीं, है कि नहीं, सटे नहीं। लेकिन वो क्या होती है, करामाकुंचन हो, है उसमें क्या होती है, कभी फैले कभी सिकुड़ जाए, ऐसे होते रहे। अगर वो बिल्कुल रहेगा सीधा खड़ा रहता है तो पानी पिएगा तो गड़गड़ा के चल गया, नीचे चल जाएगा, है ना, वो पेट में जाकर आवाज़ करेगा ढब जो जाके। जैसे हम लोग खाएंगे रोटी, है ना, चलो मिठाई कभी कभी खाएं तो पूरा मिठाई खा लेते हैं तो यहाँ से निकलेगा ढब जगह जाकर बढ़ जाता, ढब जो करेगा, है ना, आवाज़ करेगा। इसलिए आवाज़ ऐसा नहीं करता क्योंकि वो क्रमकुंचन से होता आता है। ठीक है, यहाँ तक। अब भोजन आ गया कहाँ, ये पेट में आता है। ये क्या है, अस्टमक, इसी को बोलते हैं पेट। ये क्या है, पेट है, अस्टमक होती है। तो अस्टमक में काम होता है, देखो अस्टमक होती है। अब कहाँ हो गया तीसरा ना, ए था ए बी, है ना, तीसरा सी था, है ना, ग्रास नली। अब डी पे आ जाओ, अस्टमक। इससे बोलते हैं अमाशय। क्या होती है, अमाशय। अमाशय में जब भोजन आता है तो अमाशय 3 तरह का भाग होता है। अमाशय के भाग 3 तरह का होता है। देखो ऐसे, इससे बोलते हैं पाइलोरिक, फंडिक, कार्डियक, कार्डियक पहला होता है, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। अमाशय का 3 भाग होती है, अमाशय का 3 भाग होता है। पहला जो है वो है कार्डियक, कार्डियक, है ना, पहला क्या है, कार्डियक है। कार्डियक ऐसे लिखा था यार, कार्डियक, है ना, कार्डियक। दूसरा है वो होती है फंडिक, फंडिक, फंडिक। तीसरा है उससे बोलते हैं पाइलोरिक, पाइलोरिक। तीसरा क्या है, पाइलोरिक है। यानी कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। यानी अमाशय का जो पेट का 3 भाग होता है, पेट का 3 भाग होता है, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक, ये 3 भाग होता है। अब यहाँ पे क्या होता है, देखो कार्डियक जो होता है, कार्डियक में 4 तरह के यानी 3 तरह के निकलता है हार्मोन्स। यहाँ पे भी हार्मोन निकलता है, 3 तरह का निकलता है। यहाँ पे निकलता है 3 तरह का। पहला जो है वो निकलता है आपको, है ना, श्लेष्मा, श्लेष्मा या इसे बोलते हैं म्यूकोसा। 3 तरह की कोशिका होती है, म्यूकोसा, म्यूकोसा कोशिका, ये सब कोशिका होती है। ठीक है, दूसरी कोशिका जो हो गया यहाँ पे उससे बोलते हैं अम्ल, अम्लजन, है ना, अम्लजन कोशिका, कोशिका। ठीक है, तीसरी है उससे बोलते हैं, है ना, जाइमेज, जाइमेजन, है ना, जाइमेजन कोशिका। ये 3 तरह की कोशिका होती है। किसमें होती है, पेट में। किसमें, पेट में, कहाँ पे, तो कार्डियक भाग में। कार्डियक भाग में 3 तरह का निकलता है कोशिका होती है ना, यानी श्लेष्मा या म्यूकस कोशिका, ठीक है, अम्लजन कोशिका, जाइमेजन कोशिका, ये सब 3 तरह कोशिका होती है। अब ये तीनों तरह कोशिकाओं से, 3 तरह कोशिकाओं से अलग अलग तरह के एंजाइम निकलते हैं। यानी भोजन को पचाना है तो भोजन को पचाने के लिए से मुंह में हम लोग खाना खाएं तो कुछ यहाँ पे मिला ना, लाइसोजाइम, टाइलिन मिला है ना, ये सब डाइजेस्टेज मिल गया, ये सब कुछ भाग को पचा दिया, कुछ हमारे दांत उसको पीस पास दिया, है ना,
कुछ और जब अंदर गया तो उसको और तोड़ेगा अंदर, तो यहाँ पे निकलता है, यानी श्लेष्मा या म्यूकस से निकलता है, ये निकलता है म्यूकस नाम का निकलता है। क्या निकलता है? ये सॉरी देखो, ये जो स्टमक में होता है ना, ये सब जठर रस निकलता है, एक जठर रस निकलता है स्टमक में, कार्डियक में निकलता है जठर रस, जठर है ना, जठर ग्रंथि होता है यार, जठर ग्रंथि है, जठर ग्रंथि से निकलता है जठर रस निकलता है, जठर रस है ना, यानी गैस्ट्रिक जूस से बोलते हैं जठर रस, ठीक है। यानी स्टमक में, स्टमक के ये सब जो दीवार होती है ना, कार्डियक भाग में निकलता है जठर ग्रंथि होती है, जठर ग्रंथि में निकलता है जठर रस निकलता है, जठर रस में उसमें उपस्थित रहता है ये श्लेष्मा, म्यूकस है ना, अम्लजन और जाइमेजर, ये सब तीनों कोशिका भी उसमें पाया जाता है। इस कोशिका से निकलता है, इस यानी श्लेष्मा कोशिका से निकलता है श्लेष्मा या म्यूकोश, क्या निकलता है? म्यू है ना, म्यूकस निकलता है। क्या निकलता है? म्यूकस, म्यूकस नहीं, म्यूकस निकलता है, म्यूकस, ठीक है। अम्लजन से निकलता है हाइड्रोक्लोरिक, यानी HCl निकलता है, HCl निकलता है, ठीक है। जाइमेजन से निकलता है पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन निकलता है, यानी अम्लजन से निकलेगा, क्या निकला? पेप्सिनोजन, ठीक है। ये तीन तरह का निकलता है, श्लेष्मा, HCl और पेप्सिनोजन। श्लेष्मा हो गया, ठीक है, HCl, पेप्सिनोजन। देखो क्या करता है, अब यहाँ पे काम को समझना पहले। HCl जो होते हैं वो कीटाणु को मारता है। क्या करता है? कीटाणु। HCl बहुत खतरनाक एक अम्ल है। अम्ल मतलब क्या है? अम्ल है ना, एसिड है, बहुत खतरनाक है। अगर हाथ पे किसी को गलती से गिर गया तो हाथ जला देगा, यानी किसी चीज़ पे अगर वो गिर गया तो वो जला जाता है, बहुत खतरनाक होता है, ठीक है ना। अगर मान लिया हम लोग खाना खाए मुंह में, है ना, अगर लाइसोजाइम कीटाणु को मार दिया तो ठीक है, नहीं तो आएगा और ओकरो से खतरनाक है, ओकरो से बड़ा राड है। कौन है? बहुत ढीठ है। कौन? HCl, बहुत ढीठ है ये, है ना। वो कीटाणु अगर आ गया तो ख़त्म कर देगा, यानी बहुत खतरनाक है, ठीक है ना। अब बहुत खतरनाक है तो इसको हम पेट में रखते हैं। जब पेट में रखते हैं, पेट हमारे पेट में है तो उसको सुरक्षा करने के लिए होती है। लेकिन HCl क्या करता है? देखो, ये जो है ना पेप्सिनोजन ये कोई काम नहीं करता है। ये आएगा ना, जैसे ये किसे को कोरिया बेल होता है, ये कोई काम नहीं करता है कि नहीं? तो ये कोई काम ही नहीं करता है। तब ये तो अपने खतरनाक है HCl, सब घूमने चलेगा, कह रहे कौन काम नहीं कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, सबको देखेगा ये, है कि नहीं? जब देखता है तो ये काम ही नहीं करता है, तो इसको मारता, दो थप मारेगा, इधर से दो थप उधर से, है ना, दो थप मारेगा तो ये गोसिया जाएगा। अब गोसिया जाएगा तो ये बना देगा है पेप्सिन, ये बनाता है नहीं पेप्सी या पेप्सिनोजेन से बन जाता है पेप्सिन। क्या बनता है? पेप्सिन बन जाता है। क्या बनता है? पेप्सिनोजेन बन जाता है पेप्सिन। क्या बनता है? कौन? जब HCl इसको मारा तो, ठीक है। अब देखो पेप्सिन जो होता है ना, ये खतरनाक जगह से होता है। ये क्या करता है? क्योंकि अब देखो कोई भी गुस्सा जाता है तो जैसा काम खतरनाक कर देता है कि नहीं? और HCl ऐसे भी खतरनाक है, यानी HCl और पेप्सिन दोनों खतरनाक है, यानी बहुत, इसे हम किसी चीज़ को जला देगा, यानी गला देगा, है ना। तो चावल जैसे हम लोग खाना कुछ भी खाना खाते हैं तो उसको गला देता है, ठीक है, कीटाणु को मार देता है। तो अब पेट जो है इसकी दीवारों के पास टच होता है कि नहीं? तो खराब कर देगा। अगर टच अगर हो जाए कौन? HCl या पेप्सिन टच होगा तो खराब कर देगा। लेकिन म्यूकोस जो होता है, म्यूकस इससे रोकता है, इसकी दीवारों के पास रहता है, म्यूकस रहता है और इससे रोकता है कि अरे इधर नहीं जाना है, यानी HCl को दीवार में सटने नहीं देगा, कहीं भी सटने नहीं देगा, HCl को उसको दूर रखेगा। और किसको? पेप्सिन को, पेप्सिन को सटने नहीं देता है, ठीक है। ये कौन? तो ये करता है म्यूकस। म्यूकस के काम है HCl और पेप्सिन से किसको? क्या? अमाशय के दीवार को सुरक्षा प्रदान करना, ठीक है। लेकिन HCl का काम है कि खाना को, वो भोजन को क्या करता है? वो भोजन को तोड़ देता है, पचा देता है, और अगर कीटाणु जो आता है उसको भी मार देता है। और
पेप्सिनोजेन को सक्रिय बनाता है। एक क्रिया नहीं करता है, ये निष्क्रिय होता है। पेप्सिनोजेन जो होता है वो कोई काम नहीं करता है, ये निष्क्रिय होता है, लेकिन इसको काम में कौन ले जाता है, तो ये पेप्सिन को सक्रिय बनाता है। अब पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पचाता है। किसको पचाता है, प्रोटीन को। पेप्सिन जो है ये प्रोटीन, हम लोग खाते हैं प्रोटीन, है ना, प्रोटीन को ये पचाएगा। अब किस पे काम करेगा, ये प्रोटीन पे काम करता है। देखो पेप्सिनोजेन ये काम नहीं करता है, चुपचाप बैठा रहेगा, लेकिन जैसे HCl निकलता है तो HCl बनाता है, पेप्सिन बनाता है, और पेप्सिन पचाता है प्रोटीन को, ये पचाना शुरू करता है। ठीक है, समझे यहाँ तक? ठीक है, ये पेट तक हम लोग ख़त्म कर लिए, है ना। उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।